चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया है, जिससे भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा से अपने पहले संदेश में कहा, भारत मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया और आप भी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। 43 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद 23 अगस्त को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चंद्रयान 3 में मुख्य रूप से दो घटक हैं। पहले घटक को लैंडर कहते हैं। लैंडर का नाम विक्रम है। इसका काम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसके बाद जो दूसरा घटक है उसका नाम है रोवर। रोवर का काम है इस लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और वहां पर थोड़ी बहुत चहलकदमी करना। इस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान में रोबोटिक आर्म लगे हुए हैं और इसी आर्म के जरिए ये चंद्रमा की सतह पर थोड़ी बहुत खुदाई करेगा और वहां से मिट्टी के नमूने लेगा। पूरा का पूरा दारोमदार इसी प्रज्ञान रोवर पर है। ये ही जाकर वहां पर साइंटिफिक स्टडी करेगा। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये लैंडर विक्रम है और यहाँ पर ये छोटा सा एक 6 पहियों वाला रोवर है। ये रोवर प्रज्ञान रोवर है। अब बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में अवस्थित है। इसरो से संबंधित हमें 4 लोकेशन याद रखनी है। पहली लोकेशन बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर अवस्थित है। इसके साथ ही साथ यहीं पर UR राव सैटेलाइट सेंटर भी अवस्थित है। UR राव सैटेलाइट सेंटर का कार्य भारत में सैटेलाइट्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन करना है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। बेंगलुरु के बाद इसरो से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। यह स्थल बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के मध्य एक आइलैंड पर अवस्थित है। आप यहां इस एनलार्ज इमेज में देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये बंगाल की खाड़ी है यानी बे ऑफ बंगाल और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये पुलिकट झील है। इन दोनों के मध्य में ये एक बैरियर आइलैंड अवस्थित है जिसे श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता है। इसी श्रीहरिकोटा आइलैंड पर भारत का अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है जहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारी इसरो से संबंधित वो है हासन। हासन भी कर्नाटक में ही अवस्थित है। यहाँ पर इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी अवस्थित है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी उपग्रहों अर्थात सैटेलाइट्स के कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है। जब हम कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज देते हैं तो सारा का सारा कंट्रोलिंग यहीं हासन में अवस्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से होता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में इस समय सैटेलाइट्स के कंट्रोल के लिए 2 सेंटर हैं। पहला सेंटर जो सबसे पुराना है ये हासन में अवस्थित है और दूसरे सेंटर की स्थापना 2005 में भोपाल में की गई थी। इसके अतिरिक्त इसरो से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है थुम्बा। थुम्बा केरल राज्य के एकदम दक्षिण में यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास में अवस्थित है। यह भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट का मतलब जहां से हम अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। थुम्बा में स्थित स्पेस पोर्ट भारत का एक छोटा स्पेस पोर्ट है जहां से हम लोग पर्यावरण के अध्ययन के लिए छोटे छोटे रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। ऐसे रॉकेट्स को साउंडिंग रॉकेट्स के नाम से जाना जाता है। साउंडिंग रॉकेट्स ऐसे रॉकेट्स को कहते हैं जो मौसमी परिघटनाओं के अध्ययन के लिए लॉन्च किए जाते हैं। थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में इस समय 2 स्पेस पोर्ट हैं। जो सबसे फेमस स्पेस पोर्ट है वो आपके श्रीहरिकोटा में अवस्थित है, जबकि दूसरा स्पेस पोर्ट थुम्बा में अवस्थित है। थुम्बा में जो स्पेस पोर्ट है उसका यूज मुख्य रूप से साउंडिंग रॉकेट्स के लॉन्च के लिए यूज होता है, जबकि श्रीहरिकोटा में जो अवस्थित है स्पेस पोर्ट इसका प्रयोग बहुत ही भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किया जाता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। भारतीय चुनाव आयोग की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 में युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ाई जाए, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को अपना नया इलेक्शन आइकन चुना है। बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। इस समय भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जबकि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। एक्सरसाइज मालाबार 2023 में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना के नौसैनिक बल शामिल थे। एक्सरसाइज मालाबार को पहली बार 1992 में भारत के मालाबार तट पर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मिलन बिंदु पर अवस्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इस देश के कुछ प्रमुख जल संधियों की अगर बात करें तो आपको टीबी कोड याद रखना है। टी से हो जाएगा टॉरस स्ट्रेट अराफुरा सागर और कोरल सागर को एक दूसरे से जोड़ता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क पेनिसुला और पपुआ न्यू गिनी को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ का दूसरा स्ट्रेट है बास स्ट्रेट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर को एक दूसरे से जोड़ता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि और यहाँ के तस्मानिया द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के एकदम दक्षिण का ये जो क्षेत्र है इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इस क्षेत्र को गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोरल सागर अवस्थित है और कोरल सागर के बाद यहाँ पर समुद्र के अंदर कोरल आइलैंड्स अवस्थित है। ये कोरल आइलैंड्स दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे कोरल द्वीप समूह हैं। इन कोरल द्वीप समूह के बाद ऑस्ट्रेलिया के भूमि पर यहाँ पर जमीन पर पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हो तो प्लीज सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेंड करें। धन्यवाद और नमस्कार।